साइबर क्रिमिनल्स का नया हथियार डिजिटल हाउस अरेस्ट। क्या है डिजिटल हाउस अरेस्ट? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। बढ़ते डिजिटलाइजेशन की इस दुनिया में आए रोज नए नए तरीके के साइबर अपराध हो रहे हैं। हमारी कानून की लचरता की वजह से सबसे आसान तरीका कुछ लोग समझते हैं साइबर अपराध को, जिसमें उनको सबसे कम रिस्क और हाई प्रॉफिट की उम्मीद रहती है, और इसी के चलते ये लोग आए रोज नए नए तरीके के साइबर अपराध को अंजाम देते हैं। और इसी कड़ी में साइबर क्रिमिनल्स के तर्कस में एक नया हथियार शामिल हो गया है, जिसका नाम है डिजिटल हाउस अरेस्ट। वीडियो शुरू करें उसी से पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, साझा कर दें, क्योंकि आज नहीं तो कल आप भी इस ठगी का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि हर आदमी, हर व्यक्ति ये सोचता है, जब तक वो किसी अपराध का शिकार नहीं हो जाता, उसके दिमाग में यही रहता है, अरे उसको कौन फंसा सकता है, वो तो दुनिया में सबसे यूनिक है, वो तो समझदार है। पर जब दिमाग पर सांप लौट जाता है, बुद्धि पर सांप लौट जाता है, तो अपने सोचने समझने की शक्ति इंसान खो देता है। तो ये स्थिति आपके साथ, आपके किसी परिचित के साथ ना हो, तो इसीलिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, साइबर अपराधियों ने लोगों से फ्रॉड करने का एक और नया तरीका इजाद कर लिया है। यह तरीका इतना खतरनाक है कि आपको चंद मिनटों में कंगाल भी कर सकता है। पिछले दिनों में इस नए तरीके से साइबर क्रिमिनल्स ने एक वाराणसी की महिला से 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए थे। इसके अलावा ये तो शुरुआती ठगी थी, जिसने पूरे देश का, यानी कि पूरे इंडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया था कि डिजिटल हाउस अरेस्ट के नाम से भी कोई फ्रॉड, कोई अपराध इस देश में चल रहा है। वाराणसी वाली घटना ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित अपनी तरफ करवाया था। साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों को ठगने के लिए रोज नए नए तरीके ढूंढते हैं। तेजी से बढ़ रहे डिजिटल दुनिया में साइबर अपराधियों ने डिजिटल हाउस अरेस्ट नाम का एक नया टर्म इजाद किया है। यह बिल्कुल ही नया तरीका है, जिसमें साइबर क्रिमिनल्स पुलिस, सीबीआई या फिर कस्टम अधिकारी बनकर आपको कॉल करते हैं। कस्टम अधिकारी तो आपसे कहते हैं कि आपके नाम से कोई पार्सल फला जगह भेजा गया, दूसरे देश में भेजा गया, या फिर दूसरे देश से आपके नाम से कोई पार्सल आया, उसमें ड्रग्स मिले, हीरोइन मिले, इस तरह के कंटेंट जो भारत में बैन है वो मिले हैं, आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, ठगी का ये नया खेल यहीं से शुरू होता है, या फिर आपके बैंक अकाउंट को खाली कर लेता है। घर पर बंधक बनाकर रखने वाले इस ठगी के हाल में कई मामले सामने आए हैं। हम आपको साइबर अपराधियों के इस नए तरीके और इससे बचने के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, तो टकटकी लगा के इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आरबीआई की हाल में आई रिपोर्ट की माने तो वित्त वर्ष 2023 में 302.5 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड भारत में रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। कितने, सोच के देखिए, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 2023 की बात कर रहा हूं, 302.5 बिलियन यानी कि 30,000 करोड़ रुपए। किसी देश की अर्थव्यवस्था इतनी नहीं होती है जितना भारत में एक साल में ठगी को अंजाम दिया जाता है साइबर अपराधियों के द्वारा। पिछले एक दशक की बात करें तो 1 जून 2014 से लेकर 31 मार्च 2023 तक भारतीय बैंकों में 65,017 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं। ये मामले तो बहुत कम हैं, 65,017 पिछले 10 साल में बहुत कम मामले हैं। आए रोज हजारों की संख्या में आ जाते हैं, पर दिक्कत यह है कि लोग कंप्लेंट फाइल नहीं करवाते हैं। अब जो मामले 65,017 फ्रॉड के मामले सामने आए हैं, इनकी वजह से 4.69 लाख करोड़ रुपए की ठगी की गई। कितनी? 4.69 लाख करोड़ रुपए की ठगी। ये आंकड़ा छोटा नहीं है दोस्तों। साइबर क्रिमिनल्स यूपीआई स्कैम,
क्रेडिट कार्ड स्कैम, ओटीपी स्कैम, नौकरी के नाम पर स्कैम, डिलीवरी स्कैम आदि के जरिए लोगों को लगातार चूना लगा रहे हैं। इन सब के अलावा डिजिटल हाउस अरेस्ट नाम का नया तरीका अब साइबर अपराधियों के लिए हथियार बन गया है। और यह तरीका इतना खतरनाक है कि इंसान देखते ही देखे अपने आंखों के सामने स्वयं को लुटवा देता है और कुछ कर भी नहीं पाता है। साइबर अधिकारियों का यह नया तरीका पीड़ित को खुद के घर में बंधक बनाने और उनसे ठगी करने के लिए अपनाया जाता है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स ऑडियो या वीडियो कॉल करके ऐसा माहौल बना देते हैं कि पीड़ित को पैसा देना ही पड़ता है। स्कैमर्स इसमें एआई जनरेटेड वॉइस कॉल या फिर वीडियो कॉल के जरिए पुलिस या अधिकारी बनकर बात करते हैं और कहते हैं कि आपके आधार नंबर या फिर फोन नंबर से गलत काम हुए हैं। यही नहीं, अधिकारी बने ये स्कैमर लोगों की गिरफ्तारी का डर दिखाकर घर में कैद कर लेते हैं और पैसे देने के लिए मजबूर कर देते हैं। गिरफ्तारी और बदनामी के डर से लोग आसानी से अधिकारी बने स्कैमर के जाल में फंस भी जाते हैं और यहीं से फ्रॉड का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखिए, अब ये तो होगी, अब किस तरह से लोगों को फंसाते हैं स्कैमर्स, इस बात पे हम थोड़ा ध्यान देते हैं। इस तरह के कई मामले हाल ही में सामने आए हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हुआ था जिसमें एक महिला ने बताया कि किस तरह से स्कैमर पुलिस अधिकारी बनकर उसे लूटने की कोशिश की थी। हालांकि महिला सतर्क थी और स्कैमर के जाल में नहीं फंसी, लेकिन उसकी स्टोरी जानकर लोगों की रूह कांप गई। ऐसा ही एक मामला प्रयागराज में सामने आया था जिसमें इंटरनेशनल कुरियर कंपनी के कर्मचारी द्वारा कॉल किया गया और बताया गया कि उनके नाम से ड्रग्स, लैपटॉप और क्रेडिट कार्ड वाला एक पार्सल ताइवान भेजा गया है। देख रहे हैं हम, मतलब कि प्रयागराज की रहने वाली एक महिला को कॉल आता है कि इंटरनेशनल कोरियर कंपनी के द्वारा कि आपके नाम से ये चीज़ें ताइवान भेजी जा रही हैं। जब महिला ने बताया कि ऐसे किसी पार्सल के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है तो स्कैमर ने उसे डराते हुए कहा कि उसकी शिकायत दर्ज करा देते हैं और बैकग्राउंड में किसी पुलिस स्टेशन की आवाज़ सुनाई देती है। फिर जैसे आपके मामले में होता है ना कि आपकी धोखे से फिल्म बनाते हैं, आपको सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, तो इसी तरीके से महिला के साथ हुई। और फिर पुलिस अधिकारी बनकर स्कैमर ने महिला से वीडियो कॉल पर बात किया और उसे डरा धमकाकर 1,48,00,000 रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। दोस्तों, यह डिजिटल हाउस अरेस्ट का बड़ा मामला था। इस मामले के सामने आने के बाद पूरा देश, पूरा इंडिया हिल गया था कि इस तरह से भी ठगी हो सकती है। ऐसा ही एक मामला हमारे संदर्भ में भी आया है जब पाकिस्तान के एक नंबर जो था +92 से शुरू होता था से स्कैमर ने हमारी सहकर्मी को पुलिस बनकर कॉल किया और बेटे के नाम पर धमकाया। ठीक है, एक कंपनी मतलब इंडिया टीवी के कर्मचारी की रिपोर्ट है, वो बताते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था। हालांकि उनकी सतर्कता की वजह से डिजिटल मतलब हाउस अरेस्ट से बच गए थे। अब बात कर लें कि डिजिटल हाउस अरेस्ट से बचे कैसे। इस तरह की ठगी से बचने के लिए सतर्कता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, जब भी आपको इस तरह के कॉल या मैसेज मिले, ठंडे दिमाग से सोचें और उसे रिपोर्ट करें। सरकार ने हाल ही में इस तरह के साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए संचार साथी वेबसाइट में चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके बारे में दोस्तों हमने हमारे जो दूसरा यूट्यूब चैनल है साइबर सेफ्टी, उसमें चक्षु जो पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल है, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताया, वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर साइबर थाने में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे आप हाउस अरेस्ट होने से बच सकें। इसके अलावा आपको कुछ बातों को भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि किसी के साथ अपनी निजी जानकारियां जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अन्य बैंकिंग डिटेल शेयर ना करें। कोई भी बैंक या फिर सरकारी गैर सरकारी संस्थान आपसे पिन, ओटीपी आदि की जानकारी नहीं पूछता है। ऐसे में आपको किसी के साथ भी इस तरह की जानकारी, निजी जानकारियां गलती से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। साथ ही अपने सोशल मीडिया और बैंक अकाउंट आदि के पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहना चाहिए ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकें। अब ये तो हो गई मीडिया रिपोर्ट्स की
पूरी खबरें। अब मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां बताने वाला हूं जिससे आप हाउस अरेस्ट से बच सकते हैं। पहली चीज तो भारत के संविधान में, भारत के कानूनी प्रावधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई किंतु परंतु आता हो। इस तरह की कोई चिड़िया नहीं है। डिजिटल अरेस्ट नहीं होता, हाउस अरेस्ट होता है, वो भी कोर्ट के आदेश पर होता है और उसमें भी कोर्ट चाहे तो आपसे पूरा हाउस अरेस्ट का पैसा वसूल लेती है। पर डिजिटल अरेस्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट आज की डेट में भारत में नहीं है। तो अगर आपको कोई भी ऑनलाइन तरीके से जांच में शामिल होने के लिए दबाव बनाता है, पूछताछ में शामिल होने के लिए दबाव बनाता है, तो इसकी सूचना तुरंत आप 1930 पर कॉल करके भी कर सकते हैं, अपने नज़दीकी थाने या नज़दीकी साइबर क्राइम ब्रांच में भी जाकर कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ कोई भी इस तरह से ऑनलाइन तरीके से पूछताछ नहीं कर सकता है। ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा हमारी न्यायिक प्रक्रिया का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया कि हाउस अरेस्ट के नाम से जिस तरीके की गड़बड़ी करने का प्रयास इस देश में किया जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करें कि आपकी शेयर करने की लिमिट खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं इतना चीख कर अपनी एनर्जी खत्म करके आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं, तो आपकी सिर्फ ये जानकारी, इतनी सी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाएं, अपनी फेसबुक की स्टोरी पर इस वीडियो के लिंक को लगाएं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमारा जो मकसद था उसको पूर्ण करने में आप हमारा सहयोग करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।